हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। और मैं आपका बीके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने इस यूट्यूब प्यारे से चैनल पर। और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आइए जुड़िए हमारे रीजनिंग की क्लास में। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बिगड़ समय गवाए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बच्चे, हमने क्या करा है यहाँ पर, आपको जैसे पता CHSL का एग्जाम है तो हमने बेस्ट 25 यानी मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है और ये बेहतरीन मॉक टेस्ट होगा। आप हमारे साथ जुड़िए हो, इस तैयारी में 4 चांद लगाइए। पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर नजर आता हुआ बच्चे देखो, पहला क्वेश्चन है क्या। आइए मैं इसको जरा जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा। ये श्लोक से क्वेश्चन है और CHSL का एग्जाम नज़दीक है तो हमने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर ये सीरीज प्यारी सी लॉन्च की है और तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही। और पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर इस बच्चे क्वेश्चन करें और मैं टाइमर सेट करता हूँ। आइए, ये क्या कह रहा है। दिख रहा होगा कि सभी अंगूर हरे हैं और कुछ हरे सख्त हैं। तो यानी कथन दिया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन है। तो कह रहा कि सभी अंगूर जो हैं बच्चे वो हरे हैं। चलो ले लेते हैं, सभी अंगूर हरे हैं। तो मैं बच्चे से डायग्राम सोल्व कराता हूँ आपको। देखो जो सभी अंगूर हैं यहाँ पर, ये क्या बच्चे, ये अंगूर हैं और ये कह रहा हरे हैं, सॉरी ये हरे हैं ये वाले, ठीक है। और आगे कह रहा है कि कुछ हरे अंगूर ना कुछ हरे सकते हैं, यानी कुछ हरे सकते हैं। तो डायग्राम बच्चे ऐसे बनेगा, ठीक है, सकते हैं। तो अब इसमें से हमें निष्कर्ष निकालना। तो बच्चे निष्कर्ष निकालना है, ये कह रहा है कि कुछ हरे अंगूर हैं, यानी कुछ हरे जो हैं अंगूर हैं बच्चे हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। कि कुछ हरे अंगूर हो सकते हैं, क्या कि कुछ हरे अंगूर हो सकते हैं। तो पहला कथन सिक्स सही है। कह रहा है कुछ सख्त अंगूर है, कुछ सख्त अंगूर हैं, क्या इनमें आपस में क्या रिलेशन बन पाएगा। हमें क्या करना है, इसमें गाइडेंस करना है कि जो हमारे पास पास की वस्तुएं हैं, जो हमारी पास पास की वस्तुओं को पास पास रखना, जो दूर दूर है दूर दूर के बनने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बच्चे अर्जुन बने रहना है। इस चैप्टर को सोल्व करते हुए आपको अर्जुन बने रहना है। जो आपको क्वेश्चन दिया उसके गाइडेंस में उस क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्या अंगूर और सख्त में क्या रिलेशन बन पाएगा, बन पाए। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है बच्चे, नेगेटिविटी बात है। यानी अगर बात कोई पॉजिटिव हो रही हो, अगर बच्चे बात अगर पॉजिटिव हो रही हो तो हमें पॉजिटिव ही रखना, उसको नेगेटिव नहीं बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि अर्जुन आपको बने रहना है। तो यहाँ पर नहीं का तो कोई सवाल नहीं हुआ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक होगा। कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये आपको मैट्रिक्स दिया बच्चे, इसको मैं जरा जोरा सा जूम कर लेता हूं। ये है, ये क्वेश्चन है। इसमें दिया उदाहरण के लिए m को इतना यदि दर्शाया जा सकता है तो t को इतना दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने प्रश्न में क्रॉप्स शब्द दिया है, यानी क्रॉप्स CROPS ये दिया। तो बच्चे इसको बाई ऑप्शन सोल्व करना है। क्या बाई ऑप्शन सोल्व करना, अगर इसमें हर ऑप्शन को चेक करते चले जाना और आपका आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही पता है कि पहले में दिया है 10, तो यानी सी जो हमारा 10 पर होना चाहिए। तो 10 कैसे बनेगा, यानी आपको इधर से जो है बच्चे, इधर से आपको कॉलम गिनने हैं। इधर से देखो सी दिखा तो 1 0, यानी एक ये है, उधर से जोड़ा दूम करना पड़ेगा भाई। आइए आइए मैं समझाता हूं इसको। तो देखो सी है ये रहा, ये इधर से एक बार इतना सी पर, तो यानी सी 10 हो सकता है। तो आपको स्लाइड में क्या 10 हो सकता है, क्रॉप्स 10 हो सकता है। अब 5 9 है, आर को देखो 5 9 पर है क्या, यहाँ पर आइए 5 9 आर है भाई 5 9 पर। अब उसी प्रकार को आपको ओ देखना, देखो देखो ये आर है, उधर से 9 है, तो 5 9 पर है ये। आपको देखना ओ क्या 0 2 पर है, ओ ये देखो यहाँ पर 0 2 पर है ओ।
ओ जो है बच्चे वो 0 2 पर है, ये रहा 0 2 पर है ओ। तो अभी तो स्टेटमेंट हमारा सही चला। और 6 5 पर आपको देखना पी 6 5 पर है क्या, 6 5 पर पी है क्या, है बिल्कुल, ये रहा बच्चे, ये रहा देखो पी 6 5 पर है। और आपको देखना एस, एस क्या है, एस है 0 0 पर, 0 0 बच्चे एस नहीं है। यानी सारा स्टेटमेंट हमारा ठीक है लेकिन 0 0 पर एस नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन बच्चे गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बच्चे हमारा क्या, वो गलत हो जाएगा। समझ में आई क्यों? अब आगे प्रोसीड करते हैं। क्या 2 3 पर सी है क्या, 2 3 पर क्या सी है, 2 3 पर सी है बिल्कुल, ये रहा बना हुआ है। क्या 7 8 पर हमारा आर है, 7 और 8 पर क्या आर बच्चे, ये रहा तो बना हुआ है यार। क्या 1 4 पर हमारा क्या ओ है, 1 4 पर क्या हमारा ओ है, ये वाला ओ। तो 1 4 देखो, 1 और 4 पर ओ है बिल्कुल, ये रहा बच्चे, तो है नहीं है। अब उसी प्रकार देखना क्या 9 9 पर हमारा क्या पी है, यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या इस पर है 9 9 पर। तो आपको देखना 9 9 है का, 9 9 पर पी है बच्चे, ये रहा देखो। अब कह रहा है कि क्या हमारा एस 3 0 पर है, 3 और 0 पर एस है क्या, हाँ ये रहा बच्चे 3 0 पर एस है, 3 0 पर क्या हमारा एस है। तो पहला इसका सेकंड स्टेटमेंट बच्चे ठीक से हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया या नहीं आया, तो आपके क्या उसके सामने वाली लाइन और ऊपर लाइन वाले से मैच कराना है वो नंबर। जैसे कि देखो आपको मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ इस चीज़ को। आइए, अब आपको देखो सी देखना था, तो सी जैसे हमारा स्टेटमेंट है, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 23 आया। तो आपको देखना है कि 23 आया तो यानी 2 और 3 का पेयर बनाना है। थोड़ा ज्यूम नहीं होगा ये, चलिए 2 3 पर देखना है आपको। दो देखो, ये दो है, ये दो है आपका, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये रहा, ये आपका देखो सी है यहाँ पर, ये रहा 2 3 पर सी है, ये रहा देखो, ये रहा और ये रहा, दिख गया 2 3 पर। यानी आपको एक इधर से कॉलम कॉलम रो के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। बात में चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में बच्चे बताना है कि आपको कितने त्रिभुज हैं। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब आप देखो, अगर मैं इस देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा अभी मार्कर चेंज करता हूँ। अगर बच्चे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, इस त्रिभुज की बात करूँ, तो बच्चे इसमें 3 बनने लग रहे हूँ। अगर मैं इस जो बीच वाली लाइन है, अगर मैं इस लाइन को इसमें इंक्लूड ना करूँ, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सिंपल फिगर देखनी है इसमें, जिससे कि यहाँ पर इस फिगर का ओरिजिन हुआ है। तो सिंपल फिगर हमारी क्या रही होगी, ये रही होगी। तो आप इसमें गिनो बताना कितने त्रिभुज हो सकते हैं, 1 और 2, यानी इसमें आपको 3 त्रिभुज हो सकते हैं। बात समझ आई? तो यानी पहली आकृति से हमारे 3 त्रिभुज आए। आइए चलते हैं, तो फिर क्या है इसमें, क्या ये फिर एक लाइन ड्रॉ की गई है इसमें, ये वाली ये की है। तो इससे कितने त्रिभुज बने? तो बच्चे आप बोलोगे सर एक, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, अभी हरा ले लेता हूँ। तो आप देखो इसमें एक त्रिभुज बच्चे ये बना, आप बोलो सर बिल्कुल बना। और एक त्रिभुज आपका ये बना, आप बोलो सर बिल्कुल बना। एक त्रिभुज आपका ये बना, 3 हो गए। और एक आपका प्यारा सा इस बेस पे बना, ये 4 त्रिभुज हो गए। तो इसमें 4 त्रिभुज दिखे, यानी पहले से कितने बने आपके, 3 बने, अब कितने बन गए, 4। और एक बच्चे बड़ा वाला हो गया, एक क्या बच्चे बड़ा वाला हो गया। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए बच्चे, 8 हो गए। और इसका ऑप्शन सी ठीक है, इसका ऑप्शन क्या, सी ठीक है। तो आपको क्या करना, जैसे कि कोई त्रिभुज का क्वेश्चन यानी किसी फिगर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले एक सिंपल फिगर ढूंढनी है उसमें। क्या उसमें एक सिंपल फिगर ढूंढनी है, उस सिंपल फिगर को पहले सॉल्व करना है। और जो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी जो लाइनें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जो लाइन जो बच्ची इसमें इंक्लूड की गई हैं, उनको बाद में ड्रॉ करके अपने ट्राइंगल गिनना है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारे इजी सवाल आते हैं उनमें ट्रिक लग जाती है, लेकिन जो एक अच्छा क्वेश्चन आएगा वो आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, मैं जरा आइए, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता, ठीक है, वह साइकिल से दक्षिण की तरफ जाता। तो बच्चे आपका क्या दक्षिण
ये आपके सामने ये ड्रॉ, तो यहाँ पर आपको पता है पूरब होता है, यहाँ पर आपको पता है पश्चिम होता है, और यहाँ पर पता है आपको उत्तर होता है, और यहाँ पर क्या पता है आपको दक्षिण होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बात के लिए समझ में आई? तो ये ऐसे यानी उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर होता है। तो आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये था इसका बेसिक फंडा। क्या था? ये बेसिक फंडा था। अब कह रहा है कि एक पोस्टमैन है। क्या बच्चे? एक पोस्टमैन है, वो अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता। बच्चे दक्षिण इधर था, वो 7 किलोमीटर चला। इतनी बात समझ में आती है। फिर वो कहता है कि फिर अपने पश्चिम की तरफ मुड़ जाता। तो पश्चिम बोले सर आप इधर था, वो कितना था? 5 किलोमीटर था। बात में जो पश्चिम तरफ मुड़ता फिर वो आगे 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, तो उत्तर कहाँ था? आप बोलो सर ऊपर था उत्तर। ठीक है। और वो उत्तर तरफ कितना जाता है? वो 6 किलोमीटर जाता है। बात के लिए समझ में आती है? 6 किलोमीटर जाता है। फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, यानी दाहिना वर्ड आते हैं, यानी घड़ी की दिशा में। दाहिना वर्ड क्या आ गया बच्चे? घड़ी की दिशा में आ गया। तो यानी वो किधर मुड़ता है? घड़ी की दिशा। तो घड़ी दिशा ऐसे चलती है बच्चे। वो दाहिने तरफ मुड़ता है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर प्रोसीड करता है। क्या? 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, 5 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है अपने डाकघर के संदर्भ में अब वो कहां पर है। बच्चे देखो, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल होगी। तो जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी। तो उसने यहां से चलना स्टार्ट किया और ये वो यहां पर पहुंचा। तो आपको बताना है कि यहां से आओ किस दिशा में। तो पहली बात तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम है, क्योंकि ये 6 और ये 7 है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम है। और आप यहां से अगर यहां से देखोगे तो ये अब किस दिशा में है? तो आप बोलो सर दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में। तो बच्चे 1 किलोमीटर दक्षिण में होगा। कहां पर होगा? ये 1 किलोमीटर दक्षिण में होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आपको? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चे। CHSL जो रीजनिंग आती है, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ये लाइव चल रहा है और सभी बच्चे इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आप एक बेहतर स्कोर यानी एक बेहतर स्पेस की तरफ आप पहुंच सके। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता हुआ है। आइए आइए बच्चे आइए, क्या है? कह रहा है बी सी की चाची है। सी की चाची कौन है? आप बोलो सर बी सी की चाची है, यानी सी की चाची कौन है? सी की चाची कौन है? वो बी है। बात समझ में आई? और कह रहा है कि ए बी का पति, यानी बी का पति कौन है? ए है। बी का पति कौन है बच्चे? वो ए है। और ए डी की बहन है। और तथा ए और डी में क्या रिश्ता? उसने एक बात बोली बच्चे हमसे प्यारी से, कि वो कह रहा है कि जो सी की चाची है वो बी है। आपको कलर विजुअल नहीं हो रहा, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, वो सी की जो चाची है वो बी है। ठीक है, और कह रहा कि बी का पति ए है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट। उसने बोला कि सी बी की चाची है, तो कह रहा बी का ए बी का पति, यानी इसका पति कौन? आप बोलो सर ए है इसका प्यारा सा पति। और कह रहा है बी डी की बहन है, यानी ये इसकी बहन कौन? डी। अब एक बात बताइए, दो सिस्टर हैं, उनका पति उसका क्या लगेगा? आप बोलो सर जीजा लगेगा। उसने एक बात बोली, ए का डी से क्या रिश्ता है? तो आपका डी से पकड़ना था, यानी डी से रिलेशन बताना बच्चे। यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है इरिटेट हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। वो क्या लगाते हैं? ए से डी का क्या रिश्ता? तो वो सारे लगाई जाते, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। क्या हो जाता? रॉन्ग। तो आपको जो वर्ड है डी से, ये वर्ड पकड़ना लास्ट का। तो डी का ए से क्या संबंध? आप बोलो सर प्यारा सा जीजा का संबंध है। किससे संबंध है? जीजा का संबंध है। बात क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको भी। आ जा भाई, आइए। अब देखो लाइट को इसने ये लिखा, तो साउंड को क्या लिखा जा सकता? देखो बच्चे, एल हमारा होता प्यारा सा 12। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। एल बच्चे हमारा 12 होता है, और के हमारा होता है 11, मतलब एक की कमी चल रही है। आई हमारा बच्चे 9 होता है, और एच हमारा 8 होता है। तो बच्चे आपको पता है कि एक एक की कमी चल रही है। जैसे जी हमारा क्या होता है? आप 7 होता है। तो एफ कितना होता है बच्चे? 6 होता है। एच हमारा 8 होता है, जी 7 होता है। मतलब एक एक का गैप है। क्या है? एक एक का गैप है। तो इसलिए एस क्या होता है हमारा? एस हमारा होता है 19। तो क्या आएगा? आर 18 आएगा। ओ 15 होता है, तो एन आएगा 14, यानी ये सीरीज चल रही है अभी। यानी आर आएगा और एन आएगा। ठीक है, फिर यू होता हमारा 21, तो टी आएगा 20, तो टी आएगा बच्चे।
और n होता हमारा 13, तो m आएगा, तो फिर m आएगा भाई, फिर आएगा d, d के बाद का आता c। तो आपको ये लगा लीजिए कहाँ है पर ये RNTMC, तो पहला ही क्वेश्चन में है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं चलो इसको एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ। आइए, तो ये कह रहा बच्चे, क्या कह रहा है कि इसने क्या है, हमारी प्यारी सी जो हमारी लाइट है LIGHT, इसने क्या बच्चे लाइट को जो है अभी अभी हमें बताया कि मैं लिख रहा हूं KHFGS, ये लिखा उसने। अब कह रहा है कि साउंड को क्या लिख सकता हूं, SOUND, साउंड को क्या, और साउंड को क्या लिख सकता हूं? तो बच्चे यहां पर क्या था, हमारा एक एक का गैप था। जैसे कि लाइट L हमारा 12 होता है, क्या L हमारा क्या होता है बच्चे, L क्या होता है हमारा, L हमारा 12 होता है, I हमारा 9 होता है, G 7 होता है, H क्या होता है 8 होता है, T 20 होता है। तो आपको पता है कि इन सीरीज के फॉलो ये एक एक कम है इनसे। देखो L से पहले K आता है, आपको पता है I से पहले H आता है, G से पहले F आता है, S से पहले G आता है, T से पहले S आता है। बात क्लियर समझ में आती है? और आपको पता है कि S के से पहले क्या आएगा, आप बोलो सर R आएगा। O से पहले क्या आएगा, आप बोलो सर N आएगा। और यू से पहले आएगा टी आएगा, आपको पता है। और एम से पहले एम क्या आएगा, एन आएगा, और इससे पहले सी आएगा। तो बच्चे इसमें ये लॉजिक था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, एक एक सीरीज कम हो रही थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। आइए, तो इसमें क्या है आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है प्यारा सा, उसने बोला कि 11 12 6 9 को यूज़ करके हमारा एक 78 नंबर आ रहा होगा, यानी जो इस सर्कल में जो बनी हुई है इन संख्या यूज़ करके हमारा ये नंबर आ रहा होगा, तो हमें बीच वाली संख्या बतानी है। तो बच्चे हम क्या करें, ऐसा क्या करें, अगर मैं बच्चे 11 और 12 की मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 132 आता है, ठीक है। और 6 और 9 की मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, तो 54 आता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो कितना आता है, 12 में 6 गए 8, 12 में 4 गए 8, और यहाँ बचता आपका 12, 12 में 7 गए 78। यानी कुछ इस तरह से आंसर इसका लॉजिक फॉलो हो रहा। तो यानी 78 आ गया। तो आप इसमें भी देखते हैं 14 दिशाओं में कितने होते हैं, आप 14 किस में मल्टीप्लाई करोगे, 10 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 140 आएगा। तो उसी प्रकार 8 ही किस में करोगे, आप बोलोगे 7 में करो, कितना आएगा, 56 आएगा। अगर आप 140 में 56 को घटाओगे तो कितना आएगा, 84 आएगा बच्चे, 84 आएगा। क्लियर समझ में आया, कितना आएगा वो 84 इसका आंसर आने लग रहा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है बच्चे क्वेश्चन की क्लियरिटी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि एरा गैरा नत्थु गैरा सवाल हैं ये। आइए, तो 216 3 6 6 4 2 का यूज़ करके कुछ इसमें चल रहा है ऐसा करके। 216 3 6 का यूज़ करके, 16 4 2 का यूज़ करके, 49 7 का यूज़ करके कोई हमें यहाँ पर एक नंबर लाना है बच्चे, नंबर लाना है। तो 216 इन संख्या का यूज़ करके कैसे आ सकता है? तो बच्चे आपको पता है कि जब हम छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पर मूव करते हैं, छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पर मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल का सहारा लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं क्या गुणा का लॉजिक लेना पड़ता है। बच्चे अगर आप बताओ 216 तक पहुंचना, क्या मैं 6 की क्यूब करने में मेरे 216 प्राप्त हो जाएगा? वेरी सिंपल। इस प्रकार 2 की पावर 4, यानी ये जो ये 6 ये इसके ऊपर पावर है, क्या है बच्चे, पावर। 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16 आएगा। उसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 49। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 2 इसका आंसर आने लग रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्यक्तियों की एक संख्या में
व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 12वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट, रुक जा, मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट प्लस राइट करके उसमें से एक घटा दो, बताया था। तो जोड़ लीजिए, 12 प्लस 10 कितने होते हैं? 22, उसमें से एक कम कर दीजिए, कितना आएगा? 21, 21 आंसर इसका आएगा। कितना आंसर आएगा? 21 इसका आंसर आने लग रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए पढ़ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है कि झांसी रैंक में प्रभा से 12वें स्थान आ गए है। झांसी जो है उससे 12वें स्थान क्या है बच्चे? वो आ गए है, आ गए हैं। और कह रहे हैं कि झांसी रैंक में प्रभा से 22 स्थान आ गया और प्रभा आखिरी से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? कैन दैट्स योर सिंपल कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आ गए हैं और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट में क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? तो आपको क्या है, एक तो 12 संख्या दी, एक ये दी है, तो आप सभी को जोड़ देंगे इसमें 4, और कितना होता है जी? ये 15 4 19, 20, 15 और 12 15 कितने होते हैं आपको? 27, 25 2 27, 27 4 कितने होते हैं? 31, और उसमें से आप बच्चे एक कम कर दो, क्योंकि कक्षा में कितने छात्र हैं, हाउ मेनी टोटल छात्र पूछे हैं कि टोटल छात्र हैं कितने। तो आप जब अगर किस किस को जोड़ोगे कि 12 12 15 और 4 को जोड़ोगे तो उसमें से एक कम करने के बाद कितना आएगा आपको? 30 इसका आंसर आने लग रहा होगा। कितना आंसर होगा बच्चे इसका? 30 आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आती है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे घूम जाते हैं इस पर। आइए, वो कह रहा है कि 8 मित्र ने हैं जो SPLENDOR हैं, वो एक समूह एक व्रत में समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक बच्चे। और S और P उत्तर पश्चिम दिशा में है और L और E पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। N S और L के बीच में बैठा है और O के सामने तिरछा बैठा है। तो R यदि E के बाद बैठा हो तो D कहां पर है? D कहां पर है? तो डी कहाँ पर है? तो उसने हमसे पूछा है कि बच्चे वो डी कहाँ पर है, तो हमको डी निकालना है। डी है कहाँ पर? तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ पहले से, एक प्यारा सा सर्किल, एक ही बनना है गधे। बढ़िया सर्किल। और इसमें क्या, इस सर्किल में एक वृत्त में 8 मित्र बैठे हैं, ठीक है। और एस और पी उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी एस जो है हमारा, एस और पी उत्तर और दक्षिण दिशा में बैठे हैं। तो बच्चे अगर एस आपका इधर है, क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या बताया था, और अभी उत्तर पश्चिम दिशा का मैंने आपको खेल बताया था कि एस कहाँ बैठा? उत्तर। तो उत्तर बच्चे उधर होता है, थोड़ा नीचे हो जाए भाई, कि एस कहाँ होता है? एस है आपका उत्तर में, यहाँ पर बच्चा आपका बैठा हुआ एस, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है? वो है पी बैठा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आती है? वो कह रहा है कि एल और ई पूर्व और पश्चिम दिशा में बैठे, यानी एल आपका इधर बैठा हुआ है और ई आपका इधर बैठा हुआ है। ये तो मतलब हुआ एल इधर है और ई आपका इधर है, ठीक है। कह रहा है कि एन जो है वो एस और एल के बीच में बैठा। जो एन है हमारा, वो एन जो हमारा है, एन जो है हमारा किसके बीच में बैठा है? एन कह रहा है कि जो हमारा एन है वो एस और एल के बीच में बैठा है, एन वो है एस और एल के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर हमारा एन बैठा हुआ है, ठीक है जी। बात क्लियर समझ में आई? और कह रहा है कि ओ के सामने तिरछा बैठा है, यानी ओ के सामने यहाँ पर ओ होगा आपका, तिरछा ऐसे बैठा है, वो तिरछा बैठा, ठीक है। आर यदि ई के बाद बैठा, यानी ई हमारा ये वाला, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आर होगा। बात किस में? तो डी कहाँ पर बैठा होगा? तो बच्चे डी यहाँ पर होगा। तो डी है कहाँ पर? जब सारी जगह घिर गई तो डी यहीं पर होगा। तो डी है कहाँ पर? वो डी जो है ना, वो कहाँ पर बैठा? वो पी और एल के बीच में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है या नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्या है बच्चे? इसका डी ऑप्शन जो वो इन
यानी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। आप इसको देखो, क्या ऑनलाइन से पढ़ाई करने का तरीका क्या है। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन को हमने सोल्व कराया, काम खत्म हो गया, समझ में नहीं आया तो आप क्लास में नहीं बोल पाते। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जहाँ से आपको समझ में नहीं आया उस वीडियो को आप दोबारा से पीछे से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक बार बार रिपीट करते रहिए। ऑनलाइन का यही एक अच्छा फायदा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया बच्चे। आइए, ये क्वेश्चंस है, ये भी अपने आप में एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चंस है। आइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस की नॉलेज होना चाहिए। चलिए छोड़िए, तो आपके पता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए कि वो इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण है। क्या है? सूक्ष्म कण है। तो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे परमाणु बने, परमाणु के बाद हमारे अणु बने, और अणु के बाद हमारे बने पदार्थ। ये क्रम देख लीजिए कहां पर है, यानी 4 1 3 2, यानी पहले ऑप्शन है। तो क्या कहते हैं, पदार्थों से मिलकर बने अणु, और अणु से मिलकर बने परमाणु, और परमाणु से में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर अगर थोड़ी सी फिजिक्स की नॉलेज है तो क्वेश्चन बहुत सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, पदार्थ। बात समझ में आती या नहीं आती? तो इसका कौन सा ऑप्शन है? पहले ही ऑप्शन है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार जितने स्लाइड पे क्वेश्चन आया एक बार इसको आप रीड कर लें, और उसके बाद मैं इसको समझाना आपको चालू करूंगा कि इस क्वेश्चन में आखिरकार है क्या लॉजिक। करिए स्टार्ट। अरे पढ़ के देखिए इसको फटाफट। अभी यानी आपको मैं 30 सेकंड देता हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आइए, सवाल सॉल्व होगा, बहुतों के आंसर भी आ चुके हैं। कह रहा है कि अमल कमल से लंबा है। कमल को मैं मान लेता हूं के, कमल को क्या मान लेता हूं मैं बच्चे, के मान लेता हूं। कमल जो अमल अमल कमल से लंबा, यानी कमल है वो छोटा होगा अमल से, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, किंतु विमल से छोटा है। तो जिसने मेरा डायरेक्शन चैप्टर किया होगा वो बहुत अच्छा लॉजिक जानता है कि किंतु किस वर्ड के लिए आता है। वो पहले लाइन के लिए यूज हुआ है कि किंतु विमल से छोटा है। कौन? हमारे अमल साहब। कौन? हमारे विमल साहब। तो यहां आ जाएगा वी। समझ में आ गए? ये लाइन समझ में आती है या नहीं आती, मुझे इतना बता दीजिए कि कमल से लंबा है अमल, तो यहाँ पर देखो अमल लंबा दिखा दिया मिला, किंतु विमल से छोटा है, तो यानी विमल साहब हमारे बड़े हैं। ये तो लॉजिक हुआ। आगे कह रहा है कि विमल परिमल से लंबा है। जो विमल है वो परिमल से लंबा, यानी पी जो है हमारा, पी यहां लिख लेता हूं मैं, पी जो है वो विमल से क्या है, लंबा है। और क्या है, किंतु उत्पल से छोटा है, यानी उत्पल यू आ गया, उत्पल से छोटा है। यदि कमल परिमल से लंबा है, क्या कह रहा है वो बाद में कह रहा है कि यदि कमल जो है परिमल से लंबा, यानी पी जो है हमारा पी, वो कह रहा है कि अगर कमल से के से लंबा है तो सबसे छोटा है कौन। तो आपको इस सीक्वेंस को जोड़ना है कि आपको पता के बाद पी आएगा, के बाद क्या आएगा, पी आएगा, कि इस तीनों समीकरण को एक साथ यूज करेंगे हम, क्योंकि के बाद क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि हाँ इन्हें लंबा कह दिया। तो अब जो लाइन बन रही होगी वो बनेगी हमारी, क्या बनेगी कि पहले पी आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा के आएगा, यहाँ से ये यानी इस लाइन को हमने यूज़ किया, फिर पी के बाद ये वाला सीक्वेंस आएगा, ठीक है ना। पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा हमारा, पी नहीं सॉरी, यहाँ पर के आएगा, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कह रहा है कि के बाद हमारा पी आ, फिर हमारा आएगा कौन, हमारा कौन सी, यानी के कहाँ पर है ये, यानी अमल आएगा, फिर यहाँ पर आएगा बच्चे अमल, ये लिख दो यहाँ पर। अमल के बाद कौन आएगा, विमल आएगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन जुड़ गई, ये लाइन जुड़ गई ना। अब वो कह रहा है कि यहाँ विमल आएगा तो बाद में कौन होगा, उत्पल होगा भाई, ये होगा। ये लाइन बननी होगी कि आपने को क्या है, इन
तीनों जो इक्वेशन दिए हैं आपको इन तीनों का यूज़ करना है, और इन तीनों यूज़ करने के बाद सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा, आप बोलोगे सर परिमल इज द स्मॉलेस्ट चिल्ड्रंस, क्या आएगा परिमल। समझ में आगा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। एक बार मैं इसको दोबारा बताने का फिर से प्रयास करता हूँ। आइए, ये कह रहा है कि कमल से लंबा है अमल, कमल से जो लंबा है वो है अमल, कि जो हमारा कमल को मैं के मान लेता हूँ, कमल से जो लंबा है वो हमारा अमल है, ठीक है, ये लाइन लिख दी। किंतु विमल से छोटा है कौन, हमारा अमल, तो यहाँ पर आएगा, हमने छोटा दिखाना है कौन, ये पहली लाइन समझ लो। फिर अगली कह रहा है कि विमल परिमल से लंबा है, यानी पी जो हमारा है वो विमल से क्या है, लंबा है, किंतु उत्पल से क्या है, छोटा, यानी उत्पल से छोटा कौन है, ये भाई साहब छोटे हैं, ये आ गया, ये लाइन बोली। और उसने एक बात और बोली कि यदि कमल, ये वाली लाइन क्या है, उसने बोली यदि कमल परिमल से लंबा है, यानी पी जो है हमारा किससे लंबा है, कमल से, तो आगे आएगा क्या, तो सबसे छोटा कौन। तो आपको यहाँ से इन तीनों जो आपकी तीन जो इक्वेशन आई हैं, आपको इन तीनों को ढंग से व्यवस्थित करना और अपने आंसर तक पहुँचना है। तो जैसे कि पता है क्या कि हमारा आएगा क्या, जैसे कि इस लाइन को लिखिए, जैसे पी और के से हम लॉजिक जोड़ेंगे, इस लाइन का हमने पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा ही इस लाइन पर, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, ए आएगा भाई साहब, फिर उसके बाद कौन आएगा हमारा, वी भाई साहब आएंगे, फिर जब देखो इस क्रम से क्या निकला, उसके बाद यू आएगा ऐसे करके यहाँ पर। तो सबसे छोटा कौन, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, तो सबसे छोटा कौन, आपका परिमल दिखा। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब ये सीक्वेंस जोड़ने के लिए आया, जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन गया था कि आपको ये सीक्वेंस जोड़ना है, ठीक है, कि महाविद्यालय शिशु बच्चा विद्यालय युवा, तो सबसे पहले बच्चे शिशु, शिशु ही होता है वो, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बनता है, बच्चा बनता है, जब बच्चा बन जाता है तो विद्यालय में जाता है, ठीक है, और विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है, फिर वो क्या होता है, युवा होता है, और युवा के बाद कहाँ जाता है, वो महाविद्यालय में जाता है, कहाँ जाता है, महाविद्यालय में। तो ऐसा सीक्वेंस कौन सा दिख रहा है आपका, दो के बाद है आपका दो तीन, दो तीन और फिर चार भी है, दो तीन चार, यानी ये ऑप्शन चल रहा है, फिर एक नहीं, दो तीन चार पाँच एक, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी नहीं है इसका, डी आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले वो शिशु होगा, फिर शिशु बाद बच्चा होगा, बच्चे के बाद वो फिर क्या होगा, विद्यालय जाए, विद्यालय बाद युवा होगा, और युवा के बाद कहाँ जाएगा, वो महाविद्यालय में जाएगा, महाविद्यालय में जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अपने आप में सुपर एंड डुपर है, कि कह रहा है कि इनमें से विषम युग छांटना, यानी तीन तो हमारा सेम है और एक हमारा डिफरेंट है। आइए छांटते हैं। अगर आपको क्या है, देखोगे, अगर आपको आठ गंदी नज़रों से देखोगे, गंदी नज़रों से देखना है, साफ नज़रों से नहीं देखना है। आठ क्या हमारा, दो का क्यूब है बच्चे, ठीक है, 27 क्या, वो तीन का क्यूब है बच्चे, 49 7 का स्क्वायर है बच्चे, और ये क्या है, 6 का क्यूब है। यानी सारे जो क्यूब बनने लग रहे हैं, लेकिन 49 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर बनने लग रहा होगा, यानी यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यही इनसे डिफरेंट है, यही इनमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा बच्चे, 49 हो जाएगा। बात के लिए समझ में आती है। आपको क्या है, सवालों को साफ नज़रों से नहीं देखना, वो गंदी नज़रों से देखना उन सवालों को, जिससे कि सवाल कह दे कि मैं हो जाऊंगा देर से। बात के लिए समझ में आती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है आपको। आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या बच्चे, आपको विषम युग में छांटना, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया, ये क्या है, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक गई भाई। आइए, ये क्या, दो का क्यूब है बच्चे, ये क्या 10 का स्क्वायर है बच्चे, ये क्या 3 का क्यूब है बच्चे, और ये क्या 5 का क्यूब है। यानी हमारी गंदी नज़रों से पता चला कि इसमें जो ये 100 है, ये यहाँ पर गलत फंस गया। क्या बच्चे, गलत फंस गया, इसलिए ही क्या हमें विषम युग में छांटना था, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको आया था अभी पेपर के अंदर, तो बताना इसका क्या यूज़ है,
कह रहा है कि लकड़ी दरवाजा, लकड़ी दरवाजा, लकड़ी का जैसे दरवाजा संबंधित है उसी प्रकार हम बताना है किससे, जो बच्ची हमारी लकड़ी होती है, यानी हमारी जो लकड़ी होती है उससे हम दरवाजा बनाते हैं, जैसे फर्नीचर कहते हैं। तो अब इसका लॉजिक लगाएंगे, जैसे कार ट्रक, क्या कार से ट्रक बनाई जा सकते हैं, इलॉजिकल है बच्चे पहला ऑप्शन। तो क्या मेज से खिड़की बनाई जाती है, ये बच्चे इलॉजिकल है। मिट्टी से मूर्ति बनाई जा सकती है बच्चे, मिट्टी से मूर्ति बनाई जा सकती है। वो क्या है, लकड़ी से प्लास्टिक बनाई जाती है, इलॉजिकल। तो इसका आप आंसर क्या था, वो सी आंसर था। क्या है इसका बच्चे, वो सी आंसर है। बात के लिए समझ में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी अपने आप में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल ये भी अच्छा है। आइए देखिए, 63, 54 और 45, ये आपको तीन ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन में बताना है कि इनमें से आपका जो 63 यानी जो इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वही बाकी के तीन में सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। तो आपको पता लगाना है कि इसमें ऐसा कौन सा फॉलो। तो पहले देखते हैं कि 63 और 54 को, अगर बच्चे मैं 63 में से 54 घटाता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है। उसी प्रकार अगर मैं 54 में से 45 घटाता हूँ कितना आता है, 9 आता है। यानी कि इनको घटाने के बाद बच्चे क्या 9 आने लग रहा हो। तो ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए। पहली ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, बी ऑप्शन। अगर बच्चे मैं 29 में से 20 घटाते हूँ तो कितना आता है, अगर मैं बच्चे अगर 29 में से 20 घटाऊँ कितना आता है, 9 आता है। उसी प्रकार अगर 20 में से मैं क्या घटाऊंगा, 11, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारा पहले ही ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। पहली ऑप्शन क्या बच्चे इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आती है या नहीं आती, बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चे आज के लिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। 21, ये है 21। आपके इस पता CHSL में 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस टाइम पर आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपना मॉक लगाइए। आइए ये सवाल है, गंदी नजरों से देखिए, गंदी नजरों से आप, मैंने पता लगा लिया कि विद इन सेकंड की 105 का जो इस वर्ग है वो इतना है, तो 109 का क्या होगा। तो आप आधे क्या गधे करेंगे कि आप 109 की आप 109 में मल्टीप्लाई करोगे, जो कि क्या है, इन लॉजिकल है, टाइम बेस्ट है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है कि अगर आपको 109 की 109 मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप क्या करोगे, आप 109 में पहले 109 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा बच्चे, वो आप बोले सर 118 हो जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, फिर आप उसको जोड़ देना। तो टोटल नंबर कितना है, आप बोलो 118 इंटू 181। कहाँ ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, गंदी नजरों से देखिए, गंदी नजरों से आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या है, टाइम में अपने टाइम को बहुत ही लिमिटेड करना है, जिससे कि आपका जो एग्जाम है बहुत जल्दी क्रैक हो जाए। ऐसा नहीं है, देखो एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में क्या अंतर होता है, बहुत जब कोई कैंडिडेट बहुत सारे एग्जाम दे देता है तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि पेपर को मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है। लेकिन जो फ्रेशर बच्चा होता है वो अपने पुराने मेथडों पर लगा रहता है और पेपर सॉल्व नहीं कर पाता और आखिरकार पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाता। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपको टाइम लिमिटेड करना है, क्योंकि 37 सेकंड में आपको सवाल पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। बात समझ में आती है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दुनिया का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 5+ क्वेश्चन है। देख लीजिए कितने सन लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन पर, तो लगा लीजिए कितना महाभारती क्वेश्चन होगा और इस पर कितनी और कितना आसान है, ये देख लीजिए आप कि बी तो हमारा 2 होता है और एफ हमारा 6 होता है बच्चे, और जे हमारा 10 होता है, एन हमारा 14 होता है, आर हमारा 18 होता है, वी हमारा 22 होता है, और जेड हमारा 26 होता है बच्चे, और डी हमारा कितना होता है, 4 होता है, और एच हमारा कितना होता है, वो 8 होता है, और एल हमारा क्या होता है, 12 होता है। तो आपने देखा 4 4 का गैप है बच्चे, 4 4 का गैप है। तो एक हमारा एक ऐसा आंसर आने लग रहा हो कि एल के बाद हमें 4 जोड़ना है। एल में अगर 4 जोड़ता हूँ तो 16 होता, और 16 हमारा किसका होगा बच्चे, वो पी होगा। क्या होगा हमारा इसका आंसर, क्या होगा बच्चे, पी होगा। क्या होगा, पी होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, पी दिया हुआ है, बिल्कुल इसका आंसर क्या है बच्चे, वो पी होगा। क्या होगा बच्चे, वो पी इसका आंसर है। बात समझ में आती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। डेली आपको मॉक टेस्ट होगा बच्चे, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। के हमारा क्या होता है, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, के क्या होता है हमारा 11, क्यों के बाद क्या
K11 L12, K के बाद L, L के बाद क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। तो KLM मतलब कि एक एक बढ़ रहा है, तो I के बाद J के बाद I यानी एक घटा, और I के बाद क्या बच्चे हमारा H, तो आएगा H हमारा 8 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, H होगा। क्या होगा, इसका आंसर क्या है, वो H हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आती है यहाँ तक? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन है ये, और ये भी अपना थोड़ा सा टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ। अब कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिसके तुरंत बाद तो सम संख्या परंतु तुरंत पहले विषम संख्या। तो देखो चार, ये तो है नहीं, रुक जा भाई, ये तो है नहीं। देखो चार, एक यहाँ पर आ रहा है, पहले चार को अंडरलाइन कर लो, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और एक बैक टू बैक यहाँ पर है, यानी देखो यहाँ पर है ये। तो आपने सबसे पहले क्या ना, सम संख्या देखनी है। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ग्रुप तो सम संख्या ये हो सकती है, तुरंत बाद देखनी बच्चे, तुरंत बाद गलती होगी कि बाद में तो सम संख्या है और पहला है विषम संख्या, तो ये है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों विषम है। ये वैसे नहीं हो सकता, ये हो सकता क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये होगा, दो ऑप्शन हो गए, दो पहले बाद में पहले विषम आने चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों विषम है। ये तीन, यानी तीन है इसमें। कितना आंसर है इसका, तीन है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे इसका, तीन आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या है, लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक कहते हैं यार क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है, जिनसे पहले क्या कोई सम संख्या है। तो सम संख्या मतलब कि सात देखना है आपको, जूम कर लेते हैं, चलो आइए जूम कर लेते हैं, जूम कर लिया। तो देखो उससे पहले हमें कोई सम संख्या देखनी, सात से पहले देखो एक सात यहाँ पर आया हुआ है आपका, और एक सात आपका यहाँ पर आया हुआ है, और एक सात आपका यहाँ पर आया हुआ है, एक सात आपके यहाँ पर आया हुआ, एक यहाँ पर आया हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इससे पहले कोई सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। देखो सम संख्या होनी चाहिए पहले, तो देखो तीन सात में तो सम संख्या है नहीं, पहले तो ये गलत है ये वाला। इसमें देखो सम संख्या सबसे पहले सम संख्या है नहीं है, इसमें भी ये भी गलत है। देखो छः और सात पाँच में पहले में हमारा क्या है, सम संख्या, फिर बाद में क्या विषम संख्या, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। फिर दो सात चार में ये नहीं हो सकता कि दोनों ही विषम संख्या दे दी। ये एक ये है 271, ये पहले हमारी क्या है, सम संख्या, दूसरी क्या विषम संख्या, ये यानी ये ठीक है इसमें, और बाद के क्या हैं, गलत हैं। तो इसमें कितने ऑप्शन है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, वो दो होगा। कितना होगा, दो होगा। तो ये मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आप अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता तो चैनल को दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।